पत्नी, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पर भेज रहे हों। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। शिक्षिका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ, फिर एक तुम देना। मैं सुंदर थी, हूँ और रहूँगी। विद्यार्थी, आपको वहम था, है और रहेगा। इश्क का समंदर भी क्या समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता ही रह गया वो पति। पत्नी धूप में बैठकर मूंगफली खा रही थी। पति, मुझे भी दो ना मूंगफली। पत्नी ने एक मूंगफली दे दी। पति, बस एक। पत्नी, और खा के क्या करोगे, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। देश के युवाओं के लिए एक संदेश, अगर तुम देश बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम देश क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार मैं भी पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। औरत मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती है? वो ये याद दिलाती है कि टाइगर अभी जिंदा है। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बनिया, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। रिश्तेदार, बेटा जिंदगी में आगे क्या करोगे? पप्पू, कुछ भी करूंगा, मगर किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा। बेचारे रिश्तेदार तुरंत उठकर निकल लिए। संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया था। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। एक बोला, मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीवी ने भी 3 इडियट्स देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए, अबे कहाँ भागा जा रहा है, बता कर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया, घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। लड़के का पिता अपने लड़के को बेदम मार रहा था। पड़ोसी, क्यों मार रहे हो इतना, क्या हुआ? लड़के का पिता, कल सुबह इसका स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। पड़ोसी, लेकिन आज क्यों मार रहे हो? लड़के का पिता, भाई मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। किराने की दुकान में दुकानदार 500 रुपए की नोट बहुत ध्यान से चेक कर रहा था। ग्राहक, लाला जी कितने भी ध्यान से देख लो, गांधी जी की जगह कैटरीना नहीं दिखेगी। युवक झिझकता हुआ अपनी प्रेमिका के बाप के सामने पहुंचा। मैं आपसे आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। बाप बोला, सिर्फ हाथ नहीं मिल सकता, मांगनी है तो पूरी लड़की मांगो। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार चींटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लो। चींटी ने जवाब दिया, तुम चुप करो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उसने कल मुझे आंख मारी थी। गोलू भोलू से, यार तू आज परेशान दिख रहा है। भोलू, हाँ यार,
मैं जो भी काम करता हूँ मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। गोलू, तू एक बार ट्रक चला कर देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पत्नी, अरे आपने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? पति, नाई के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैं बोला 3 रुपए की और काट दे। पति, प्यास लगी है, पानी लेके आओ। पत्नी, क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं। पति, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। पत्नी, आ गया ना मुंह में पानी, बस इसी से काम चला लो। सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने ये सुनकर एक्टिवा बेच दी। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद के आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है। गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब होता है? दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा? पहले इसका मतलब बताकर जा साला, जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। मच्छरों के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर चिल्लाकर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर मालिक से बोला, मच्छरों को तो कब का मार दिया, ये तो उनकी विधवा पत्नी के रोने की आवाज है। फेरी वाला, चाकू छुरियां तेज करवा लो। लल्लू हंसते हुए, क्यों भाई, अक्ल भी तेज करते हो क्या? फेरी वाला, क्यों नहीं, हो तो ले आइए। लड़का, कल से हम कहीं नहीं मिलेंगे। लड़की, क्यों? लड़का, बड़े जालिम है तेरी गली के बच्चे। लड़की, क्यों, क्या हुआ? लड़का, कुत्ता पीछे लगाकर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। ट्रैफिक सिग्नल पर बॉयफ्रेंड बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखता है। बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा, अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं। चिंटू नशे की हालत में फोटो खिंचवाने गया। फोटोग्राफर, सर आप किसके लिए फोटो खिंचवाना चाहते हैं? चिंटू, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फोटोग्राफर, इस नशे की हालत में? चिंटू, हाँ, ताकि जब भी पुलिस मेरी गाड़ी रुकवाए उसे लगे मेरी शक्ल ही ऐसी है। जब लड़की अपने पिता के घर होती है, रानी बनकर रहती है, पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा पति अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की का पिता, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी नहीं पीते। पति, मेरी लॉटरी लग जाए तो क्या करोगी? पत्नी, आधा पैसा लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। पति, 100 रुपए की लगी है, ये ले 50 रुपए और निकल जा। पत्नी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, उसकी बीवी का हाथ।
फिर क्या, पत्नी ने भी 2 ईंट मार दी उसके सर पर। अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है। एक आदमी किसी कॉलेज के टॉयलेट में गया। अंदर टॉयलेट की सीट पर बैठा तो सामने दीवार पर लिखा हुआ देखा। इतना जोर अगर पढ़ाई में लगाता तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठा होता। ट्रिंग ट्रिंग। लड़का, हेलो कौन? लड़की, मैं पूनम। और तुम कौन? लड़का, मैं अमावस। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ जा। पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा, काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। पत्नी, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश। 哎呦我的妈！ 3 काले दोस्त एक साथ जा रहे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। किसी शादी पार्टी में कोई लड़की आपकी तरफ ध्यान से देखे तो इसका गलत अर्थ ना निकाले। हो सकता है कि वह आपकी प्लेट में रखी आइटम्स को देखकर सोच रही हो कि अरे यह भी है, मैंने तो लिया ही नहीं। अरे बेटा, ये पैर में पट्टी कैसे बांध रखी है? क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बाइक से गिर गया, चोट लग गई। ओहो बेटा, दवा दारू ले ली? हाँ अंकल, दारू गिरने से पहले ही ली थी, दवा गिरने के बाद। 哎呦我的妈！ कुछ लड़कियां घर से इतना बड़ा पर्स लेकर निकलती हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कचरा उठाने जा रही हो। पत्नी बोली, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? पति बोला, हाँ है, लेकिन शादी के बाद इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पत्नी, क्यों? पति, क्योंकि आदेश मानने वाले को दिमाग की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर महिलाएं 3 बार में शॉपिंग करती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, दूसरी बार लेने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी। लेकिन एक बात है, गोलगप्पे तीनों बार खाएंगी।